राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 1 अप्रैल 1951 प्रातः लगभग 5 बजे गीता प्रेस गोरखपुर। राम नारायण 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 भगवत बोलो नारायण। क्योंकि ये ख्याल में आया कि नहीं, कल और परसों महत्व बुद्धि का वर्णन किया, इसका क्या मतलब, क्या समझे आप? उद्योग करने की बात नहीं थी। अपने हृदय में आदर किसका अधिक है, महत्व किसका अधिक है? हम सबसे बड़ी चीज क्या मानते हैं, सबसे श्रेष्ठ चीज क्या मानते हैं, सबसे उत्तम चीज हम किसको मानते हैं? ये हमारे लिए हमें विचार करना है। जिसको हम श्रेष्ठ मानेंगे, उत्तम मानेंगे, आवश्यक मानेंगे, बढ़िया मानेंगे, उधर हमारे मन का खिंचा हुआ चाल होगी। तो ऐसे कहने में तो भी सबसे ऊपर परमात्मा है, संपूर्ण सृष्टि के उत्पादक, संचालक और संरक्षक और सब कुछ वही है, परमात्मा ही, ऐसे कहेंगे। परंतु हमारे मन में बड़ी चीज क्या आई हुई है, मन में महत्व किस बात का है, इसकी तरफ हम ख्याल करें। तो मैंने ये बताया 2 दिन में कि हमारे महत्व पैसों का अधिक है। रुपया पैसा है, ये बहुत महत्व की चीज है। मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं कि महत्व मत दो, रुपया मत रखो, रुपया कोई काम की चीज नहीं है, मत कमाओ, ये नहीं है मेरे कहने का, बिल्कुल आशय नहीं है। रुपया कमाओ, रखो, उपयोग करो, परंतु हमारे हृदय में आदर किस बात का है, हमने श्रेष्ठ किस बात को मान रखा है? वास्तव में श्रेष्ठ तो परमात्मा है। किसी संप्रदाय में किसी जगह जाओ तो परमात्मा को श्रेष्ठ कहेंगे, सबसे परमात्मा है सबसे ऊंचा। तो ये कहेंगे वो बात तो ठीक है, पर हमारे हृदय में सबसे ऊंची श्रेष्ठ चीज क्या जची हुई है, इससे हमारे जीवन का पता लगेगा। वास्तविक हम तत्व को प्राप्त कर लेंगे। तो मैंने बताया कि अपने हृदय में महत्व रुपयों का है। ये जो आज कहा जाए कि ये साधु रुपया नहीं रखते, रुपयों के त्यागी है, तो रुपयों के त्यागी का जो महत्व दिखता है ना, वो महत्व रुपयों का है। ये समझ आई नहीं बात है? उसका महत्व क्यों दिखता है? तो रुपयों का त्यागी है। एक संत गए भिक्षा के लिए, भिक्षा के लिए जा रहे थे। एक सेठ बैठा, तो वो साधु सेवी था, उसने नमस्कार किया, तो नमस्कार किया तो संत ने भी नमस्कार किया कि महाराज आप नमस्कार कैसे करते हैं? कि तुम कैसे करते हो भाई? तो हम तो आपको त्यागी समझकर नमस्कार करते हैं कि हमारे से भी आप बड़े त्यागी हो, इस बात से हम नमस्कार आपको करते हैं। हमारे को मैं त्यागी कैसे, मैं तो महाराज गृहस्थ हूँ, तो मैं त्यागी कैसे हूँ भैया? कि आपने गृहस्थ का त्याग दिया और परमात्मा में लगे हो, इस बात से आप बड़े हो। कहते त्याग बड़ा करे वो बड़ा होता है, तो तुमने परमात्मा का ही त्याग कर दिया तो तुम बड़े हुए त्याग में। तो
हम तो संसार को छोड़ गृहस्थ को छोड़ के परमात्मा में लगे, और तुम परमात्मा को छोड़ के रुचियों में लगे, तो त्यागी बड़े तुम हो या हम हुए? जो बड़ी चीज को त्याग करे बड़ा त्यागी, छोटी चीज को त्याग करे छोटे त्यागी। हम तो छोटी चीज को त्याग, नाशवान है रुपये पैसा गैस सुख संसार का, ये छोटी चीज है, इस बात त्यागा और परमात्मा की तरफ चलो भाई, वे बड़े हैं सबसे। तो मैंने तो छोटा त्याग किया, तो त्यागी तुम बड़े हो, हम बड़ों को नमस्कार कर दे, तुम्हारे करने चाहिए। तो अब ये बताओ बड़े परमात्मा के रूपे हैं, अब बताओ। कहने में तो कह देंगे परमात्मा बड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, परंतु हृदय में जितना आदर रुपये का है उतना आदर परमात्मा का नहीं है। ये दृष्टि है कि नहीं आपके पास? पर ये दृष्टि है कि नहीं हमारा आदर ज्यादा परमात्मा का ही है, ऐसी दृष्टि है क्या? कहने में तो परमात्मा को याद है, कहने में तो परमात्मा को याद है, कहने में नहीं, मैं तो असली बात कहने में तो है, मैं जानता हूँ इस बात को, और कहने में नहीं, मेरे 3 दिन कहने पर भी अभी ये बात समझ में, विशेष समझ में नहीं आया किसी के। ऐसा मेरे अनुमान है कि स्वामी जी क्या कहते हैं, क्या मतलब है कहने का? कहने का मतलब क्या है, ये बात भी सब समझ गए ऐसा मेरे संदेह है। शायद सब नहीं समझे, आप समझ गए मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। देखो अब जो इकट्ठे हुए हैं केवल परमात्मा तत्व के लिए इकट्ठे हुए, अभी यहाँ इकट्ठे, और कोई मतलब नहीं है। न रुपया पैसा है, न भोग है, न मान है, न बढ़ाई है, न वाह है, न निरोगता है, किसी चीज को लेकर नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम कब चलेंगे? जब हमारे मन में परमात्मा सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, ऐसा भाव होगा तब चलेंगे। तो वो श्रेष्ठ भाव हमारा परमात्मा में होना चाहिए। इसके लिए मैंने ये बात छेड़ी कि हमारे परमात्मा का भाव श्रेष्ठ है कि रुपयों का भाव श्रेष्ठ है। हमारे मन में स्वतः स्वाभाविक कहने में तो परमात्मा सर्वोपरि है, वे नित्य है, सबके मालिक है, ऐसा कहेंगे, परंतु हमारे मन में असर किसका जाते हैं? हमारे अंतःकरण पर, भीतर भाव में असर महत्व किसका जाते है? पता नहीं है बहुत लोगों को हमारे किस बात का महत्व है, ये पता नहीं है, ख्याल ही नहीं करते। अरे ये रुपयों का महत्व होगा तब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। ये बहुत शंका होती है कि इतना दिनों से जप करते हैं, इतने दिनों से संयम करते हैं, इतनी पढ़ाई की है, इतना सत्संग सुनते हैं, फिर बात क्या है मनुष्य में क्यों नहीं सुधार होता है? तो इन बातों में कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व होता, जप में महत्व होता, गीता में महत्व होता, सत्संग में महत्व होता, तो मनुष्यों पर असर पड़ता। इनका महत्व होता तो असर पड़ता, तो इनका असर नहीं पड़ता है तो इनको कोई महत्व नहीं है, ऐसा दिखता है। इतना दिन सत्संग करते हो गए, इतना दिन जप करते हो गए, अभी हमारे जैसे ये क्या फर्क पड़ा इनमें? तो गीता में और अगर सत्संग में कोई महत्व होता तो इनका जीवन बदलता, जीवन नहीं बदला है तो गीता और सत्संग कोई महत्व की चीज नहीं है, ऐसा इसका असर पड़ता है। कारण क्या है? कारण हृदय में सत्संग का, गीता जी का महत्व नहीं है, रुपये का महत्व बैठा हुआ है। ये कहने भले कितनी ऊंची सत्संग को कह दो, कितना ही नाम को ऊंचा कह दो, भगवान को ऊंचा कह दो, पर कहने से काम नहीं चलेगा। भीतर में महत्व अंतःकरण में रुपयों का बैठा हुआ है। इस बात के लक्ष्य कराने के मेरा तात्पर्य है, वो महत्व से हटाकर अगर भगवान का महत्व बैठा दो तो आपकी बड़ी उन्नति हो जाएगी। लोग और पर लोग दोनों सुधरेंगे।
ये आपकी समझ में आता है कि नहीं आता पता नहीं हमें। मेरे को इस बात का पता है, मैं इस बात को जानता हूँ, पूरा ही जानता हूँ, बड़ा भारी ऐसा नहीं कहता हूँ, परंतु बहुत दूर तक जानता हूँ मैं इस विषय में। इसकी पहचान क्या होगी कि जहाँ पारमार्थिक उन्नति होगी वहां दूसरी बातों को छोड़ देगा वो। जहाँ रुपया होगा दूसरे काम छोड़ दोगे कि नहीं? भाई यहाँ रुपये पैदा होते हैं तो रुपये पैदा नहीं होते, तो रुपये पैदा नहीं होते उसको छोड़ के रुपये पैदा होते उसको लगोगे। बहुत जरूरी काम है, आवश्यक काम है, परंतु रुपया पैदा नहीं होता, क्या करें? ऐसे जिसके हृदय में पारमार्थिक इच्छा ज्यादा हो जाएगी तो हम क्या करें? साधु है तो गृहस्थ है तो कोई देश है तो कोई तीर्थ है को क्या करें? जैसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो वो हम क्या करें भाई? तो परमात्मा प्राप्ति करना है हमें, तो चाहे सुख पावे चाहे दुख पावे, आराम पावे चाहे निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, आराम हो चाहे तकलीफ हो। पैसों के लिए होता है कि नहीं? झूठ कपड़ी भी कर लेंगे, जहाँ से ठगाई कर लेंगे, धोखा भी दे देंगे, भाई भाई से मिल लेंगे, दामाद और ससुर से लड़ाई हो जाती है आपस में पैसे के लिए। तो पैसों को महत्व दिया अधिक अधिक, तो अंतःकरण में है महत्व पैसे का, और करते हैं जप और कीर्तन और सत्संग और स्वाध्याय, पुस्तकों को पढ़ना, गीता, ये करते हैं अभ्यास ये करते हैं, पर जो महत्व अंतर्गण में रुचियों का। तो ये लक्ष्य कराने में मेरा तात्पर्य है कि आपके तो उन्नति नहीं होती, आज नहीं आता है, इतने दिन लेकिन उन्नति क्यों नहीं होती? इस वास्ते नहीं होती। ये बात समझ में आई कि नहीं तो शंका करो। महाराज जी, हृदय की दशा तो ऐसी है हाँ, कि जैसे बच्चे के सामने बतासा रखा जाए और मोहर रखा जाए, बतासा और मोहर रखा जाए तो जैसे बतासा बच्चा उठा लेगा, हाँ, ऐसी दिशा है। हाँ, तो बच्चे से ले लेगा ना, तो बच्चा अपनी दृष्टि से छोटी चीज नहीं लेता है। बच्चा से बड़ी मीठा लगे, मोहर का क्या करें? उसमें दिखती है महाराज, वही उसमें तुरंत मीठा, उसमें तुरंत मीठा लगता है। तो उसको महत्व की चीज बतासा है, वो महत्व बतासे को देता है, मोहर को नहीं देता। क्यों नहीं देता? कि महत्व को नहीं समझता मोहर का, कि मोहर में ढेर बतासे आ जाए। एक मोहर में कितने आवे? एक मोहर में बतासे कितने आ जाए? एक मोहर में इतने आ जाए, और एक बतासे में कितनी मोहर है? एक बतासे में ढेर मोहर आ जाएगी। इस तरह बुद्धि जाती ही नहीं उसकी बुद्धि बतासे पड़ी है। ऐसी महाराज हम लोगों की बुद्धि जाती ही नहीं। अब यही बात, यही मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि इधर आपकी दृष्टि तो होनी चाहिए कम से कम। हमारे कहाँ भूल है, कहाँ गलती है, बहुत शंका होती है। मेरे तो भाई बहुत शंका हुई है, आपको हुई है नहीं, आप जाने। मैं तो शेर जी के सामने कही गया, शेर जी बात क्या है? हम जप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, गीता याद करते हैं, गीता का मनन करते हैं, गीता का पाठ भी करते हैं, फिर क्या बात है? परमात्मा प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? मैंने कई बार प्रश्न किया है और मन में ऐसे उठता है, क्या बात है? आप लोगों को नहीं आता ऐसा प्रश्न? बोलो। ऐसी बात है, मेरे समझ में नहीं आती बात, फिर मेरे समझ में आई है, धीरे धीरे समझ में ये बातें बैठी है। तो खास कारण है कि हमारे अंतःकरण में महत्व रुपया और भोग का है। गीता ने साहब का भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता तया पर साहब व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीये थी। एक तो भोग भोगने में, सुख भोगने में जो हमारी प्रवृत्ति है, एक संग्रह करने की, रुपयों की संग्रह में, ये दो चीजें जिसकी हो गई है, वो परमात्मा की प्राप्ति करना है ये निश्चय नहीं कर सकता। वो प्राप्ति दूर रही, हमें यहाँ से बगीचे जाना है,
ऐसा विचार किए पीछे जाना होगा ना, तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये नहीं हो सकती, ये निश्चय बुद्धि हो ही नहीं सकती। किसकी? कि जिसके हृदय में रुपयों का महत्व है, जिसके हृदय में भोगों का सुख का महत्व है, मान बढ़ाई आदि का महत्व है, वो परमात्मा की तरफ नहीं चल सकता। इसमें सिखाओ तो बोलो। ये बात कम से कम बातों के द्वारा जान तो ले कि हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं, इस जगह हमारी स्थिति है। जप कर लेते हैं, लाख नाम योजना ले लेते हैं और योग करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, ऐसे महात्माओं का संग करते हैं, करते हुए भी हमारी अवस्था नहीं बदलती है। कारण क्या है? हमारी तो भाई बहुत शंका हुई है ऐसी, आपकी होती है ना, पता नहीं हमें पता नहीं लगा कि क्या कारण है। इसे पता लगा कि ये जो संसार का सुख है, संयोजन सुख है, आराम है, इसमें जितना महत्व बुद्धि है, एक हमारे बहुत चाहना इन चीजों की, इतनी चाहना परमात्मा तत्व की नहीं है। परमात्मा तत्व का इतना महात्म भीतर में नहीं है, उनका आदर इतना नहीं है, और वो केवल आदर से मिलता है। परमात्मा में और कोई बाधा नहीं है। ये जप कीर्तन आदि ये इतने साधन नहीं है जितना असली साधन हृदय में महत्व परमात्मा तत्व का हो। आज बड़ी बड़ी भूलें होती है, कारण क्या है? लेख लिखने वाले, पुस्तकें लिखने वाले, व्याख्यान देने वाले, सब करने वाले, फिर भी देखो तो स्थिति वही है। कारण क्या है? को महत्व बुद्धि नहीं है परमात्मा में। परमात्मा को कोई आवश्यक नहीं समझते, इतना जरूरी नहीं है। रोटी की जरूरत है तो रोटी बची रुपयों से, इस रुपये की जरूरत है, तब क्या करे परमात्मा को? भूखा नहीं रह जाता, मुझे मर जाएंगे नहीं तो, भगवान में थोड़ी मर जाएंगे हम। ख्याल में आया नहीं? हमारी जो वास्तविक उन्नति नहीं हो रही है, कारण क्या है? हमारे भीतर जो चीज वो महत्व बुद्धि वो नहीं है परमात्मा में। कहने में कह देंगे कि सर्वोपरि परमात्मा है, परमात्मा से कुछ नहीं, सच्चा तो भगवान का नाम है और कुछ कोई सच्ची नहीं है, कह देंगे। पर वो यूं बच्चों की तरह खेल में कह देते हैं, चलो बच्चे तेरे ब्याह करो तो मैं ब्याह करूंगा। अब ब्याह क्या होता है, क्या नहीं, क्या करेगा? कलो वेदांति न सर्वे फाल्गुने बाल का इव, कलो वेदांति न सर्वे फाल्गुने बाल का इव, फाल्गुने बालक की तरह क्रिया कर तुम अनीश्वरा। अभी देखा, बातें तो कर रहेंगे, क्रिया का कर तुम अनीश्वरा। इस तरह से बात तो वेदांत कर रहेंगे, शास्त्र कर देंगे, परंतु फालक बालक की बात करे जो फालक में जू भरते। कम से कम मेरी बात समझ में नहीं आए तो बोलोगे मैं हम समझे नहीं भाई, 3 दिन हो गया आप पीछे पड़े हो, क्या मतलब क्या है? ये समझ नहीं आए तो बोलो, प्रश्न करो। कहने का तात्पर्य हम समझे नहीं, क्यों कहते हो ऐसा? क्या रुपयों के लेन देन नहीं, रुपयों को यहाँ है नहीं, काम नहीं, मेरे से बात छेड़ दी बीच में क्या समझ में तो आ रहा है? समझ में तो आ रहा पर बढ़ नहीं रहा। समझ में आ रहा तो अब इस पर विचार करो कि समझ में आ रहा तो महत्व हमारे अंतर्करण में रुपयों का होना चाहिए कि परमात्मा का होना चाहिए? परमात्मा का होना चाहिए। परमात्मा होना चाहिए। तो ये करेगा कौन? जब हमारे मन में महत्व रुपयों का है तो हमारे अंतःकरण में भगवान का महत्व कौन करेगा?
अपने करना पड़ेगा। तो अपने करना पड़ेगा तो फिर देरी क्यों लगाते हैं? तो सोचा नहीं है सब। मेरे तो ये विचार है कि सोचा नहीं है। समस्या यह है कि रुपया चला जाए तो बड़ा दुख होता है, परमात्मा नहीं मिल रहे हैं इस बात का दुख नहीं होता है। दुख नहीं होता, क्यों नहीं होता है? ये तो सोचना है कि रुपया चला जाए तो दुख होता है, परमात्मा न मिले तो दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? इसका सहज गति रुपया में हो गया है, कैसे छूटेगा कि नहीं छूट पा रहा है। रुपयों को जो हृदय में महत्व दिया है, आदर दिया है, वो आदर भगवान को नहीं दिया है। ये बात है। कम से कम ये गलती समझ तो जाना चाहिए भी हमारी गलती यहाँ है, फिर उसको दूर करो। क्रिया और पदार्थ पर जितना अपने आधार है, महत्व है, उतना विवेक और भाव पर नहीं है। महत्व होना चाहिए भाव पर, विवेक पर। सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, हे उपाधि, ग्राह्य त्याज्य क्या है, ये विवेक में होता है। तो विवेक पर इतना महत्व नहीं है हमारे मन में जितना रुपये पर, पदार्थों और क्रियाओं पर है। पदार्थ और क्रिया की प्रधानता संसार में है, परमात्मा में क्रिया और पदार्थों की प्रधानता नहीं है। वहाँ विवेक और भाव की, भाव प्रेम भाव, आदर भाव, श्रद्धा भाव, विश्वास भाव, संसार में इनकी जरूरत इतनी नहीं है, तो सब जगह। परंतु वास्तव में परमात्मा के विषय में श्रद्धा है, प्रेम है, विवेक है, ये जितना उपयोगी है उतनी क्रिया और पदार्थ उपयोगी